नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों हनुमान जयंती के बाद से राजस्थान जिस तरीके से जल रहा है, उसके बाद राजस्थान के लोग भी ये सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि आखिर हमारी क्या खता है, क्यों हमारे समाज को जलाया जा रहा है, क्यों हमारे बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है। लेकिन इसका जवाब उन्हें कहीं से नहीं मिल रहा था। तभी पिछले दिनों राजस्थान पहुंची कंट्रोवर्सी क्वीन, जिसे हम जहरीली गुड़िया के भी नाम से पुकारा करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनौत की, जो अक्सर सोशल मीडिया के सहारे अपनी जहरीली बोली से समाज को दोफार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। हाँ, ये अलग बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि आरएसएस के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। अब देखिए ना, पिछले दिनों ये कंट्रोवर्सी क्वीन जहरीली गुड़िया कंगना रनौत जब जयपुर आई अपने एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान, जब उनसे पूछा गया कि राजस्थान में दंगा हो रहा है, इस पर क्या कहना है, तो वो कह रही है कि सरकार बदल दो। मतलब राजस्थान के लोग जब तक बीजेपी को सत्ता में लेकर नहीं आएंगे तब तक राजस्थान जलता रहेगा। दोस्तों, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन या फिर आरएसएस की संघी चेली यही तो कह रही है। इसका और क्या मतलब निकाला जाना चाहिए, मुझे बताइए ना। कंगना रनौत जब कह रही है कि राजस्थान में सरकार बदल दो, दंगे नहीं होंगे, ये साफ साफ बता रहे हैं कि दंगे कौन करवा रहा है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ही करतूत का नतीजा है। दरअसल ये कांग्रेस की भी कमजोरी है, अशोक गहलोत जी की भी कमजोरी है। उनके शासनकाल में एक राज्य में एक के बाद एक दंगे भड़काए जा रहे हैं और उनकी इंटेलिजेंस को कुछ पता नहीं कि ये साजिश कौन कर रहा है, कहां से ये साजिश हो रही है। हालांकि बार बार अशोक गहलोत भाजपा का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है, लेकिन सिर्फ नाम लेने भर से तो नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि जब कंगना रनौत राजस्थान आ ही गई हैं तो उनकी अच्छी मेहमानबाजी भी कर देनी चाहिए। अशोक गहलोत सरकार को उनसे पूछनी चाहिए कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हारे आका को वोट नहीं देंगे तो तब तक राजस्थान के लोग अपने समाज को जलता हुआ देखेंगे, अपने बच्चों को दंगा की आग में झुलसता हुआ देखेंगे। हालांकि आए दिन जब मीडिया के द्वारा उनसे सवाल किया जाता है कि आप कब राजनीति में आ रहे हैं, तब वो टाल जाती है कि अभी मुझे बॉलीवुड के साथ काम करना है, अभी राजनीति में आने की हमारी कोई मंशा नहीं है। भैया, इस मामले में तो मैं दो टूक ही कहूँगा। जिसे पहले से ही विषैले नाग से भी ज़्यादा जहरीला जुबान हो और वह बार बार लगातार अपने जुबान से हमारे समाज पर जहर की बरसात कर रही हो, उन्हें भला किसी राजनीतिक पार्टी के खूंटे से बंधने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब एक बार खूंटे से बंध जाएगी तो जिम्मेदारी भी उनकी तय होगी। परंतु बीच बीच में वह समाज को दो धर्मों के बीच जो खाई है उसको चौड़ा करने से कतई नहीं चूकती। हालांकि ये मूर्ख समाज की निशानी है। अगर किसी एक व्यक्ति के ही बुद्धिमत्ता से पूरी दुनिया चलनी होती तो फिर हर व्यक्ति को जन्म के साथ ईश्वर दिमाग क्यों देता? नहीं, लेकिन अंधभक्तों की ये सोच है कि उनके पास दिमाग तो बस ऐसे ही अपने आका की दंगाई सोच को आगे बढ़ाने के लिए मिला है, उसका सही इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। दोस्तों, ये हालात तब होता है जब आपसे कोई सवाल ना करके आपकी बातों पर अंधों की मानिंद चलना शुरू कर दे। तब आपको ऐसा गुरूर आ जाता है कि आप जो कह रहे हैं वही सही है। अगर इनके अंधभक्तों को, पागल मोतियाबिंद ग्रसित लोगों को जब पता चल जाता कि मोदी और अमित शाह के नाक के नीचे दिल्ली में दंगे हुए, एक बार नहीं दो बार दंगे हुए, तो शायद जब ऐसा कंगना रनौत जैसी बेवकूफ जहरीली गुड़िया किसी समाज को, किसी राज्य की जनता को डराने की कोशिश करती और किसी पार्टी के समर्थन में उसकी सत्ता में वापसी का रास्ता तैयार करती, वहां की जनता उसे करारा तमाचा लगाती। लेकिन ऐसा करेगा कौन? अंधभक्तों के बस की बात तो ऐसे भी नहीं है। अब ट्विटर को ही देख लीजिए। ट्विटर ने मोहतरमा को बैन कर दिया, और बैन किसे किया जाता है सोशल मीडिया पर, यह तो आपको पता है। जिन लोगों को समाज में खतरा के तौर पर देखा जाता है, उन लोगों को सोशल मीडिया पर कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट बात करने के लिए बैन किया जाता है। जिनकी बातें समाज के लिए खतरा हो, जिनकी बातों से विषैला वातावरण तैयार होता हो, देश के टुकड़े टुकड़े होने की संभावना हो, ऐसे लोगों को सोशल मीडिया बैन करती है। दोस्तों, ये एक लोकतांत्रिक देश में बहुत ही शर्मनाक बयान है। जब आपको संवैधानिक तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया से इतर जब आपको लोग समझाने लगे कि आप फलाने की सरकार लेकर आओ,
फलाने पार्टी की सरकार लेकर आओ, तभी आप शांति से जी पाओगे, वरना आपको जला दिया जाएगा, आपके समाज को खाक कर दिया जाएगा। और इससे भी शर्मनाक तो यह है कि ऐसे जहरीले लोग खुलेआम आज़ादी से घूमते हैं, अपनी बातें कहीं भी कहते हैं, इनका कोई भी बाल बांका करने वाला नहीं है। अगर हमारी पुलिस इसकी स्वतंत्र जांच करे तो ऐसे सैकड़ों वीडियोज इनके मिल जाएंगे जो हमारे समाज के लिए घातक है, हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफ़ी है। लेकिन इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ करेगा नहीं। अंत में इतना ही कहूँगा, कंगना रनौत की बातों से एक बार फिर से हम और हमारे जैसे लोगों की बातें सच हुई। हर दंगे के पीछे बीजेपी है। और कल आपने लालू प्रसाद यादव जी का बयान भी देख लिया। उन्होंने कहा था हिंदुओं को हनुमान चालीसा पढ़नी है तो मंदिर जाए, मस्जिद क्यों जा रहा है? मस्जिद इसलिए हिंदुओं को भेजा जा रहा है ताकि मुसलमान उस पर रिएक्ट करे और फिर दंगा का माहौल बनाया जा सके, समाज को जलाया जा सके। यही तो मकसद है। चाहे वो कपिल मिश्रा हो, कंगना रनौत हो, अमन चोपड़ा हो, जितने भी गोदी मीडिया के एक्टर एक्ट्रेस है, सबका तो यही एजेंडा है। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको सच लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।